जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े लोग सपने देखा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। श्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसाना जिले के वडनगर गांव में हुआ था। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मई 1960 से पहले बॉम्बे भारत का ही एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 1 मई 1960 के बाद बॉम्बे को 2 भागों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। अब श्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है और उसके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और उसके माता का नाम हीराबेन मोदी है। श्री नरेंद्र मोदी अपने माता पिता के कुल 6 संतानों में से तीसरे नंबर पर आता है। नरेंद्र मोदी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता एक कच्चे घर में रहा करते थे। उसके पिता अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे और उस काम में नरेंद्र मोदी भी अपने पिता का साथ दिया करते थे और उसे जब भी समय मिलता वो अपने पिता का हाथ बटाते और रेल के डब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। लेकिन चाय के दुकान के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान दिया करते थे। श्री नरेंद्र मोदी अपनी पढ़ाई लिखाई में एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसे नाटक और भाषणों में भाग लेना काफी पसंद था और उसे खेलकूद का भी बहुत शौक था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से ही पूरी की। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और 17 वर्ष की उम्र में दोनों की शादी कर दी गई। ये दोनों कुछ समय एक साथ गुजारे और उसके बाद वह दोनों अपनी इच्छा से एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए और कुछ समय के पश्चात नरेंद्र मोदी अपने घर को छोड़ दिया। श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक शादीशुदा व्यक्ति की अपेक्षा अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी बीबी, बच्चे और परिवार की कोई चिंता नहीं होती। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बचपन से ही नरेंद्र मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। सन 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी ने भारतीय जवानों की खूब सेवा की थी। सन 1971 को नरेंद्र मोदी ने RSS को ज्वाइन किया और वह RSS के प्रचारक बने और अपनी पूरा समय RSS के प्रचार में व्यतीत करने लगे। RSS के प्रचारक होने की वजह से नरेंद्र मोदी को गुजरात के अलग अलग जगहों में जाने का मौका मिला, जिसके कारण नरेंद्र मोदी आम लोगों की समस्या को काफी नजदीक से देखा और समझा और भारतीय जनता पार्टी के आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने राजनीतिक विवादों के कारण इमरजेंसी लागू कर दिया, जिसके कारण देश के सभी छोटे बड़े संस्थानों को बैन कर दिया गया, जिसमें RSS भी शामिल था। लेकिन मोदी ने चोरी छुपे सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध किया। मोदी की मेहनत और लगन को देखकर बीजेपी के सीनियर लीडर काफी प्रभावित हुए। अब समय आ गया था लोकसभा चुनाव 2014 की बारी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस अपनी सत्ता को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। एक तरफ जनता कांग्रेस की नीति और भ्रष्टाचारों से परेशान थी। जनता को जरूरत थी एक नई उम्मीद की किरण की, उसे कांग्रेस की पार्टी में कहीं नजर नहीं आ रही थी। और बीजेपी को जरूरत थी एक पावरफुल और लोकप्रिय प्रधानमंत्री उम्मीदवार की, और वो उसी समय एक नाम सामने आया, मोदी। देखते ही देखते यह नाम पूरे देश में आग की तरह फैल गया और देश की जनता को मोदी में वो उम्मीद की किरण नजर आने लगी और नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्य और भाषणों से लोगों को काफी प्रभावित किया और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताया और नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। इस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री बना। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता हूँ। ये कहना है भारत के सबसे पावरफुल और लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी का।